अब क्लब नहीं, कीर्तन का दौर शुरू हो गया है। ऐसा है 2025 का पहला आगाज। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और 2025 यानी कि नए साल की आप सभी को लिबरल टीवी की तरफ से शुभकामनाएं। और आज 2025 की पहली सुबह है। ये सुबह नई उम्मीदों की सुबह है। ये सुबह नए लक्ष्यों की सुबह है, नए आयामों की सुबह है। ये सुबह उत्साह के साथ है। ये सुबह नए जश्न की सुबह है। ये सुबह कुछ नया करने की है। और इसी के साथ लिबरल टीवी पर आज हम आपको एक ऐसी खबर के साथ मिलवाने चाह रहे हैं जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी है। और ये एक नई तस्वीर है जो 2025 में देखने के लिए मिल रही है। न्यू ईयर यानी कि नया साल वैसे तो सिर्फ एक कैलेंडर है जो बदल गया है, लेकिन ये बदलाव बहुत कुछ नया लेकर आता है। पहले एक दौर होता था कि नए साल में यूथ कहीं ना कहीं क्लब में बिजी रहता था, पार्टीज का दौर था, कल्चर ही अलग था। आज भी है, लेकिन अब तादाद बदल गई है। आज जब 2025 की पहली सुबह हुई तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इन भक्तों में बुजुर्ग कम और यूथ ज्यादा दिखा, यानी कि हमारे देश का युवा ज्यादा दिखा। वो अब क्लब वाले कल्चर से दूर हो रहा है और कीर्तन वाले कल्चर को अपना रहा है। अब 2025 की पहली सुबह की शुरुआत यूथ मंदिरों से करता है। हमारे देश के युवा आज राम मंदिर से लेकर वृंदावन में मथुरा तक उमड़ रहे हैं। तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तस्वीर निकल कर आ रही है, जहां सुबह से युवाओं का जबरदस्त एक सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ यूथ नजर आ रहा है। सुबह से कीर्तन चल रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। ऐसी ही तस्वीर देश भर के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और उन श्रद्धालुओं में ज्यादातर यूथ हैं, युवतियां हैं जो क्लब वाले कल्चर से अब दूर हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी नई शुरुआत इस ऊर्जा में सुबह के साथ की है। मंदिरों में जाते हैं और सिर्फ मंदिरों में नहीं जाते हैं, जो वहां से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां से जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उसको लेकर आते हैं और इसके साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो 2025 भारत के लिए भी कई बड़े लक्ष्यों वाला होने वाला है, जिसमें युवाओं की जो भूमिका है वो बेहद अहम होने वाली है। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये अयोध्या के श्री राम मंदिर की है, जहां सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी है। वैसे तो हिंदुओं का कहा जाता है कि नया साल नवरात्रि के साथ शुरुआत होती है इसकी। मार्च में जब नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि, उसके साथ हिंदुओं के नववर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन जब कैलेंडर भी बदला है तो लोग इस नववर्ष में भी मंदिर पहुंच रहे हैं। ये राम मंदिर की तस्वीर है और राम मंदिर में जबरदस्त सैलाब उमड़ा है भक्तों का। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वृंदावन के प्रेम मंदिर की है, जहां पर सुबह से ही तमाम युवा पहुंच रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ आ रहे हैं और भक्ति में सराब हो रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब उड़ीसा से भी आप देखिए, ये जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर है, पुरी की तस्वीर है। यहां भी भक्तों का एक अलग ही सैलाब उमड़ा हुआ है और हर तरफ जयकारे हैं, भजन है, कीर्तन है। और 2025 की जो पहली सुबह है वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता और धार्मिकता के साथ ओतप्रोत है और एक नए संकल्प के साथ भी कि 2025 में अब भारत क्या करने वाला है। ये 2025 का भारत पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। इस भारत की ताकत इसके युवाओं के हाथों में होगी। अगर युवा इस तरह 2025 की पहली सुबह की शुरुआत कर रहा है तो इसका आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। बहरहाल लिबरल टीवी पर यह 2025 की पहली सुबह की खबर है जो देश भर के तमाम तीर्थ स्थलों से आ रही है, जो देश भर के मंदिरों से आ रही है, गुरुद्वारों से आ रही है, भक्ति की है, पूजा पाठ की है और एक नई ऊर्जा की है।